देश के समस्त अनायास डिलीट डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट व वैधता को लेकर के वर्तमान में किए जा रहे प्रत्येक साथी के द्वारा जो प्रयास हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है, प्रत्येक स्टेट के जो हमारे साथी लगातार इस चीज़ को लेकर के जो है प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गजट पब्लिश हो सके और वैधता को लेकर के जो भी मानक है उनको तय किया जाए। इसी बीच साथियों, हम आपको अवगत कराएं, आपके पत्रों के माध्यम से जो सूचना शिक्षा मंत्रालय तक लगातार पहुंची है, कहीं ना कहीं उस पर मंथन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया गया है। और सभी को पता है, जब हमारा कोर्स व प्रशिक्षण कराने की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट के माध्यम से ये चीज़ें पास हुई थी कि किस प्रकार से आपका परियोजना प्रस्ताव रहेगा। हालांकि शिक्षा मंत्रालय से जो भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि केवल और केवल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आपकी वैधता व गजट को लेकर के फाइनल निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक की जरूरत पड़ेगी या कैबिनेट इस चीज़ को प्रयास करेगा या पास करेगा। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकली हैं वहाँ पर कैबिनेट से जो है चीज़ों को स्पष्ट करने की बड़ी अपडेट दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट इस चीज़ को लेकर के चीज़ें स्पष्ट करेगा कि आखिर अहर्ता को लेकर के जो स्थितियाँ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार निकलकर सामने आई हैं उस पर क्या विचार किया जाए। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन साथियों, फिर भी अहर्ता के लेकर के जो मानकों की अगर स्थितियों की बात करें तो स्पष्ट रूप से जो इस प्रशिक्षण प्रदान किया गया है उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से मान्यता पत्र में इंगित की गई हैं। वहाँ पर किसी भी तरीके से स्थितियाँ अलग जो है नहीं हो सकती, विपरीत भी नहीं है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो वर्तमान में स्थिति उत्पन्न हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, जिसमें 18 माह और 24 माह की स्थिति आप देख रहे हैं, इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है। हालांकि इसी परिपेक्ष में सभी साथियों को अवगत करा दें, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसी परिपेक्ष से लेटर लिखा गया है कि अगर कैबिनेट के माध्यम से कोई भी फैसला लिया जाना है हमारे गजट को लेकर के, हमारी वैधता को लेकर के, तो उस पर एक बार विचार किया जाए और स्पष्ट रूप से गजट तो पब्लिश किया ही जाए, लेकिन जो है अहर्ता को लेकर के जो भी स्थितियाँ हैं उनको स्पष्ट किया जाए। इसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है। और साथियों, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रिव्यू पिटीशन की भी तैयारी हो रही है और कोर्ट खुलते ही आपकी रिव्यू पिटीशन जो है दायर करने की जो है तैयारी की जाएगी। तो साथियों, ये सारी चीज़ें वर्तमान में सभी साथी सक्रिय हो गए हैं और इस साथियों के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम चाहेंगे जो गजट व वैधता को लेकर के आप प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द उसमें और जो है सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिले। हालांकि साथियों, जो लेटर प्रेषित किए गए हैं कहीं ना कहीं इन लेटर का जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप शिक्षा मंत्रालय में देखें, वहाँ पर भी चीज़ें हो रही हैं, विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, निष्कर्ष क्या निकलेगा ये देखा जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसलिए इंगित कराया गया है, आप सभी को पता है राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखा गया है और स्पष्ट रूप से गुहार लगाई गई है कि 14 लाख प्रशिक्षित साथी जो हमारे वर्तमान में स्पष्ट रूप से अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण, तो स्पष्ट रूप से उस पर निर्णय लिया जाए और स्पष्ट रूप से हमारे साथियों को एक स्पष्ट रुख प्रदान किया जाए कि आखिर जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया था तो उनका जो है चयन भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित होना जरूरी है। और उनकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो वैलिडिटी है वो भी अति आवश्यक है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है हमारे द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। और साथियों, यहाँ पर देखें तो सभी टीम्स अपना कार्य सक्रियता के साथ कर रही हैं और प्रत्येक दशा में वो चाहती हैं किसी भी तरीके से जो हमारे साथी किसी भी भर्ती में चयनित हो चुके हैं उनका न अहित हो, और जो हमारे अन्य साथी हैं जो वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं किसी भी स्टेट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही तो उसमें उनको वैलिड किया जाए। जो आदेश आप सभी लोगों के लिए वर्तमान में अभी जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला, उस आदेश के परिपेक्ष में रिव्यू के माध्यम से जाने को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, सभी को पता है। और उसके लिए आप सभी साथियों की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार सभी उन पॉइंट्स उन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है जिस आधार से हमें ये स्पष्ट रूप से वैधता दी गई थी और हम लोगों के लिए जो है स्पष्ट रूप से एक कोर्स डेवलप किया गया था। स्पष्ट रूप से हम लोग जो है अभ्यर्थी के तौर पर अपनी बात कोर्ट में रखेंगे कि इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए और हम सभी लोगों की जो भी मान्यता की शर्तें या अहर्ता को लेकर के जो भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही उनका निर्णय लिया जाए और उस पर स्पष्ट रूप से हमको स्पष्ट किया जाए। अब उसमें जो भी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी वो कोर्ट के माध्यम से निकल कर आएंगी, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। कोर्ट फैसले के अधीन देखेगा कि आखिर अगर इन 14 लाख अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से वैलिड करना है तो किन मानकों को लेकर के आगे आना होगा। पहला मानक यही दिख रहा है, जो 18 और 6 माह का जो गैप दिखा रहा है 24 माह के प्रशिक्षण के बीच में, तो उसको पहली बात तो सबसे बड़ा मुद्दा वही कि उस पर जो है विचार किया जाएगा।
और उसी चीज़ को लेकर के स्पष्ट किया जाएगा। तो साथियों यही स्पष्ट रुख यही है कि भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं उसमें एनसीटी के द्वारा न्यूनतम अर्हताएँ तय की गई। आप देखेंगे तो अपने ही आर्डर में स्पष्ट रूप से 2010 की अधिसूचना और 2011 की अधिसूचना की बात की गई है और उसमें स्पष्ट रूप से 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात की गई है। इसी वजह से हमारे तमाम साथी जो हैं उनको जो है ये फैसला दिया गया है कि इस फैसले जो कोर्स है 18 माह का है। साथियों इस परिपेक्ष में स्पष्ट कर दें कि आप सभी साथियों के लिए जो भी अर्हता की विशेष चीज़ें हैं उनको पूर्ण करने को लेकर के जो नियत चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं वो कैबिनेट बैठक से ही हो पाएंगी, क्योंकि साथियों स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री जी के बार बार जो है प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी बातों को हमारे साथियों के माध्यम से पहुंचा दिया गया है, आपके ईमेल के माध्यम से, आपका ट्विटर कैंपेन सब कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन साथियों किस प्रकार का निर्णय निकलकर सामने आएगा ये सबसे बड़ी चुनौती अभी तक बना हुआ है। हालांकि साथियों बात करें तो जो पत्र लिखे गए हैं राष्ट्रपति महोदय जी को और स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को, उनका जरूर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, गजट जरूर पब्लिश होना चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द स्थितियाँ स्पष्ट हों। अगर गजट पब्लिश हो जाता है तो हमारी रिव्यू पिटीशन में हम ये स्पष्ट कर सकेंगे कि ये गजट है, इस गजट के बिहाफ पर जो है या इस मान्यता पत्र के बिहाफ पर जो है हम कोई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। अगर गजट पब्लिश नहीं हो पाता है तब भी हमें मजबूती से अपने मान्यता पत्र की शर्तों को रखना है कोर्ट के सामने कि इस बिहाफ पर हमको ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, क्योंकि जो शर्तें हैं एनसीटी द्वारा तय की जाती हैं तो कहीं ना कहीं उन पर जो है विचार किया जाना चाहिए। तो सभी साथी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट हो जाएं और प्रयास जरूर करें। प्रयास करने का स्तर यही है कि अपनी वैधता को लेकर के अपने द्वारा उचित प्रयास जरूर करें। अगर हो सके तो अपने नज़दीकी जो आपके सांसद हैं उनसे मिलिए और उनसे एक बार ये अवगत कराइए कि किसी भी तरीके से जो हमें वैधता की ज़रूरत है, हमें जो है नौकरी की सख्त आवश्यकता है, हमें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, इन चीज़ों को लेकर के आप शिक्षा मंत्रालय से बात करिए। आप इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट करिए कि से जल्द हमारी स्थिति स्पष्ट हो सके। तो ये आप सभी लोगों के लिए विशेष सूचना यही है कि वैधता को लेकर के हम हर स्तर के प्रयास करेंगे जिससे जल्द से जल्द हमें जो है खोई हुई चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से वापस आ सके और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों जो भी हमारे एनआईएस डीएलएड से संबंधित साथी हैं उन इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम वैधता को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें वैधता दी जाए, इसके लिए जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनको देखा जाए, अहर्ता के मानकों को एक बार फिर से विचार किया जाए और उन पर कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाए। अब इसके लिए अगर सरकार को लगता है, मंत्रालय को लगता है कि कैबिनेट बैठक की आवश्यकता है तो कैबिनेट बैठक के माध्यम से निर्णय लिया जाए, जिससे हमारे लोगों की जो है 14 लाख साथियों का जो स्पष्ट रूप से भविष्य अंधकारमय हो चला है वो स्पष्ट हो सके। तो हम यही चाहेंगे और यही प्रार्थना करेंगे एक बार फिर से सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से और सभी एनसीटी और एमएचआरडी से कि इस चीज़ को लेकर के ध्यान केंद्रित करें और एक बार जो है कहीं ना कहीं हमारी वैधता और को लेकर के विचार जरूर करें। जो मान्यता पत्र है उसको एक बार जरूर देखें और उस पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लिया जाए, क्योंकि हम 14 लाख अभ्यर्थी इस जो है आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। और साथियों इस आदेश के परिपेक्ष को अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं शिक्षक भर्तियां, प्रभावित हो रहे हैं चयनित साथी जिनके नियुक्ति पत्र रोके जा रहे हैं, जिनका रिजल्ट रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साथियों देख सकते हैं धीरे धीरे तौर पर ये स्थिति स्पष्ट हो रही है, क्योंकि कोई भी स्टेट की जो भर्ती होगी उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बिना सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश के या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इतर जा करके आपको तुरंत नौकरी दे दी जाए। क्योंकि इसको लेकर के साथियों आप सभी को अवगत करा दें, इसको लेकर के अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में अगर केस हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भर्ती प्रक्रिया पर भी बाधा हो सकती है। तो इसलिए साथियों आपको हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन भर्तियों में आपके नियुक्ति पत्र रोके गए, रिजल्ट रोका गया है, वहां पर आपको नियुक्ति जरूर मिलेगी अगर हम अपनी वैधता को वापस लाने में स्पष्ट रूप से सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इस समय आपको इसलिए प्रयास करना जरूरी है क्योंकि आपका त्वरित रूप से जो निस्तारण की स्थितियाँ तभी बनेंगी जब आप त्वरित रूप से प्रयास करते रहेंगे। तो साथियों यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। अगर यहाँ पर लगता है सरकार को या शिक्षा मंत्रालय को लगता है कि यहाँ पर कैबिनेट बैठक के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट किया जा सकता है तो वहाँ पर कैबिनेट बैठक भी की जा सकती है, या इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है पीएम के माध्यम से अवगत करा करके निर्णय की स्थितियों पर विचार किया जा सकता है। तो साथियों मंथन जारी है, निर्णय की स्थितियाँ भी बनेंगी, लेकिन आपको लगातार प्रयास करते रहने की सख्त ज़रूरत है।
तो साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी आपके एनआईएएस डीएलएड को लेकर के महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी उनके साथ निवेदन करेंगे। इस वीडियो को हमारे समस्त एनआईएएस डीएलएड शिक्षक साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जो कहीं ना कहीं वर्तमान निर्णय से हताश व परेशान है। और उस हताशा और परेशानी में हम सभी साथियों को एक ही एकजुटता बनाए रखना है और सामूहिक प्रयास जो है उसको जारी रखना है, जिससे जल्द से जल्द जो है हमारे लिए कोई विशेष निर्णय सरकार के माध्यम से लिया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।